क्वेश्चन है कि पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती है। कविता में कौन है, इनमें से कौन होगा जो इसकी क्या है परिभाषा व्यक्त करता है। तो ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर होगा। एक वृक्ष कहते हैं, ये इसी से संबंधित है। उसके बाद है खेत जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है। तो ये लौट कर आऊँगा फिर इसी कविता की पंक्ति है। अक्षर ज्ञान कविता शीर्ष कविता में बेटे का को कहाँ नहीं अटकता है। तो बेटे का जो है वो चौखट में नहीं अटकता है। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। तो क्या था, जोसेफ रिल्के इनके पिता का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन के बाद है कि निषक शब्द का अर्थ क्या है। निषक शब्द जो है वो क्या है, निषाक शब्द उसका मतलब है कि शंका मुक्त, मतलब आप शंका में हैं, यही उसका आंसर होगा। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे। तो कौन था, बड़ोदरा के नरेश के प्रोत्साहन पर जो भीमराव अंबेडकर थे वो लंदन और अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है। मतलब क्या है इसके शिक्षा से, आध्यात्मिक शिक्षा से इसका अर्थ क्या है, उसी के विषय में पूछ रहा है। तो हृदय की शिक्षा को आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब समझा जा सकता है। उसके बाद है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामद्दे कौन थे, इनके मतलब समरूप कौन थे। तो सादिक हुसैन तथा अली बख्श, ये दोनों क्या हैं, इन्हीं के समरूप थे। उसके बाद है कि वल्ली अम्मा किस शीर्ष कहानी की पात्रा है। वल्ली अम्मा जो है किस शीर्ष कहानी की पात्रा है, तो नगर की पात्रा है। उसके बाद है कि ईश्वर पटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे, मतलब कथाकार हैं। तो ये क्या है, गुजराती के हैं। उसके बाद है कि ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है। ढहते विश्वास, तो देलई बांध जो है उसी के टूटने का इसमें जिक्र किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था। मगम्मा को जो था वो किसके साथ विवाद था, तो उसकी बहू के साथ, नजम्मा के साथ विवाद था। उसके बाद कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु जो मछली लेकर क्यों भागा था, तो वो कुएं में डालने के लिए लेके गया था। उसके बाद है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। अमीरुद्दीन जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अमीरुद्दीन साहब का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो बिहार में हुआ था। ठीक। उसके बाद देखिए विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है। तो इनके जो उपन्यास का नाम है वो कौन सा है, नौकर का कमीज। ये विनोद कुमार शुक्ल की जो है क्या है, उपन्यास है। उसके बाद देखिए अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी जो है उनके माता और पिता दोनों का नाम क्या था। तो नाम था निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी, इनके पिता का नाम था। उसके बाद है कि सुलोचना कौन थी। सुलोचना थी जो, वो कौन थी, वो शायद लेखिका थी। उसके बाद है कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाली राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। यह किस पाठ, शीर्ष पाठ की पंक्ति है, किस मतलब कौन सी पाठ की ये पंक्ति है। तो है ये जो है ये नाखून क्यों मरते, इसी पाठ की पंक्ति है। संधि विच्छेद से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। कह रहे कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर बी होगा, पुरः जोर हित। पुरः जोर हित होगा इसका, पुरोहित। उसके बाद है कि मधवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मधु प्लस आलय, यही होता है मधवालय। अगला क्वेश्चन है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या है इनमें से। तो पौ प्लस वन, यही होगा पावन। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्न में से कौन जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो जो तदाकार है यही व्यंजन संधि का उदाहरण है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। निम्न में से कौन है जो कर्मधारय का उदाहरण है। परमेश्वर जो है वो कर्मधारय का उदाहरण है। उसके बाद है कि पुत्र शोक शब्द समास विग्रह क्या होता है। पुत्र के लिए शोक, यही इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है। प्रत्युपकार जो है शब्द ये कौन से समास का उदाहरण है। तो ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि गगन चुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गगन चुंबी जो शब्द है वो किसका उदाहरण है, तो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उसके बाद है कि गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोकित का अर्थ क्या है। कह रहा है कि नाम बड़ा और काम छोटा। ठीक। उसके बाद है कि सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। सिर पर जो है भूत सवार होना वो मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब पागल हो जाना। कोई पागल हो जाता है इसका मतलब यही होता है कि सिर पर भूत सवार हो चुका है। उसके बाद है कि मछली शीर्ष पाठ में कौन मछली को काटता था।
मछली को काटा करता था, तो आपके और हमारे घर में भी माँ जो है वही मछली को काटा करती है, तो माँ ही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है कि अभिनयो शीर्ष पाठ के लेखक कौन है। अभिनयो के लेखक पूछ रहा है, तो अशोक वाजपेयी जो है ये इसके लेखक है। उसके बाद है कि बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। बिरजू महाराज जो थे अपना सबसे बड़ा जज वो किसको मानते थे, तो अम्मा जो है वो आपकी और हमारे घर की भी सबसे बड़ी जज है। उसके बाद है कि 14 नंबर क्वेश्चन कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य के नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है। ये जो कथन है ये किस लेखक का है, यही पूछ रहा है। तो ये जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इन्हीं का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था। तो बहादुर जो था उसका पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। इस पर कड़ा अनुशासन शायद लेखक रखा करता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित थे। बादशाह अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्के पर कौन सा शब्द अंकित था, वो तो क्या था, राधा और कृष्ण, यही शब्द अंकित था। उसके बाद है कि कालिदास ने क्या कहा था कि क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्ष पाठ के आधार पर उत्तर दे। ये इस पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यही जो है शब्द, ये दोनों शब्द बोले थे कालिदास। उसके बाद है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा था। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। उसके बाद है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। मदन जो है पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो वो क्रिकेट खेला करता था। क्या खेला करता था, क्रिकेट। उसके बाद है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है। सांवर दैया जो है वो राजस्थानी भाषा के क्या है, सफल कहानीकार हैं। उसके बाद है कि देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो है क्या है, वो लास्ट में लगा करता है, इसका मतलब आनी जो है वही इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि चढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। चढ़ाई जो है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो आई जो है वही इसका आंसर होगा, लास्ट में जो प्रत्यय लगा करता है। उसके बाद है कि सूर्य किस